मध्य प्रदेश के बड़े शहरों से केंद्र में प्रतिनिधित्व की मांग अब तेजी से उठ रही है। ग्वालियर छोड़कर बाकी शहरों में हाथ क्योंकि खाली रहे हैं, ऐसे में इंदौर और जबलपुर को क्योंकि 2 दशकों से यहां से कोई सांसद केंद्र में मंत्री नहीं बना है, तो अब मांग उठने लगी है कि यहां से भी कोई पहुंचे। बीजेपी का गढ़ है, लेकिन फिर भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, तो थोड़ी सी निराशा जरूर इन शहरों के जो लोग हैं, जो डिमांड कर रहे थे, जो उम्मीदें लगाए बैठे थे कि शायद हमारा सांसद इस बार केंद्र में दिखाई देगा, ऐसा हुआ नहीं। 3 मुख्य शहरों को केंद्र में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ग्वालियर की किस्मत अच्छी रही, यहां से माधवराव से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक का सफर केंद्र में हमने देखा है। जबलपुर में 1996 से बीजेपी रही, लेकिन एक बार फिर भी यहां से पद किसी को नहीं मिला। राजधानी की अगर बात करें तो यहां से उमा भारती के बाद केंद्र में किसी को मौका नहीं मिला है। इंदौर से लोकसभा की स्पीकर जरूर मिली, सुमित्रा महाजन ताई, जिन्होंने लोकसभा के स्पीकर की भूमिका निभाई, लेकिन 2004 के बाद से मंत्री पद से हाथ धो लिया। विंध्य के भी हाथ अभी खाली है, 4 सांसद दिए हैं, लेकिन केंद्र में सीट नहीं मिली, तो निराशा जरूर हाथ लगी सर। लेकिन इसके पीछे भी क्या कोई वजह हो सकती है? मुझे नहीं लगता जया, इसके पीछे काफी, अगर आप बात करें तो महाकौशल से काफ़ी स्ट्रांग रिप्रेजेंटेशन रहा है जी। पहले तो खुद कमलनाथ रहे हैं, कांग्रेस की बात करें, और बीजेपी में बात करें तो नरसिंहपुर से भले ही आते हैं, लेकिन दमोह सीट से भी प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन आप प्रहलाद पटेल को जबलपुर का ही कह सकते हैं, क्योंकि जबलपुर की राजनीति में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। और इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर का मध्य प्रदेश की राजनीति में और केंद्र की राजनीति में भी ऐसा प्रभाव रहा है कि ये कमी कभी खटकती नहीं रही है। इंदौर की हम बात कर लें कि इंदौर कभी कच्चा रहा हो या कमज़ोर रहा हो, और जब 29 की 29 सीटें चली जाएं झोली में, तो वहां आप किस किस जगह को प्रतिनिधित्व दीजिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में। मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। हाँ मनोज, क्या अपडेट है इन स्थानों को लेकर? जी देखिए सरयत जी, उम्मीदें तो कभी खत्म होती नहीं है। हर एक जगह से मांग रहती भी है कि हमारे क्षेत्र का केंद्रीय नेतृत्व मिल जाए, केंद्र के मंत्रिमंडल में उसको जगह मिल जाए, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि 29 सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी ने, और इस बार तो कई बड़े चेहरे मैदान में थे। जैसे हम देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की पुनर्वापसी हो गई है, वो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता को यदि हम देखें तो मध्य से निश्चित रूप से एक बड़ा प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि मध्य से ही आते हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य से ही आते हैं दुर्गादास उइके बैतूल से, तो बड़ा प्रतिनिधित्व मध्य को मिला है। लेकिन इंदौर ये इस बात को लेकर उम्मीद कर रहा था कि 11.5 लाख से ज्यादा मतों से वहां पर जीत हुई है, तो ऐसा लग रहा था कि देश की सबसे बड़ी जीत है। दूसरा, जातिगत समीकरणों के आधार पर भी देखें तो वो सिंधी समाज से आते हैं, तो ऐसा उम्मीदें थी कि शायद उनको जगह मिलेगी। लेकिन बीजेपी की अपनी मजबूरियां हैं, इस बार गठबंधन की सरकारें हैं, तो वो प्रतिनिधित्व दिखाई तो दिया। 5 नहीं बल्कि 6 मंत्री, एल मुरुगन को हम जोड़ लें तो मध्य प्रदेश से 6 मंत्री मिले, बहुत बड़ा। यदि आप तमाम स्टेट को देखेंगे देश भर के, तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश को मिला। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी डिमांड होती है, हर क्षेत्र की अपनी उम्मीदें होती, और इसीलिए इंदौर से कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जबलपुर से कोई नहीं। राकेश सिंह 3 बार के सांसद रहे, लेकिन केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए। इस बार पहली बार सांसद जीते आशीष दवे, तो उनका तो संभावना बहुत कम हो जाती है। पर निश्चित रूप से चाहे हम कमल पटेल की माफ करिए, कमलनाथ, और मैं ये भी सोचता हूं मनोज कि गांधी जी के लिए कभी ये सवाल नहीं उठा कि वो गुजरात से आते हैं, कहां से आते हैं। दरअसल हमने इन क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को हम इतना बड़ा करते चले गए हैं कि पहले राज्य के बाद भी अब जिले स्तर पर आ गया है, रीजन स्तर पर आ गया है। कोई भी नेता है वो पूरे प्रदेश का है, पूरे देश का है। ये भाव जब तक हम बड़ा नहीं करेंगे तो हम जाति और क्षेत्र की इस गणित में धुरी में घूमते रहेंगे और मंजिल मकसूद हमसे बहुत दूर रहेगी। फिर बोल गया मैं दर्शन की बात, क्या करें, दर्शन इतना याद आता है मुझे कि मैं क्या करूं, क्षमा चाहूंगा। मनोज जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। और